बहू इतना चटोरापन भी सही नहीं। मम्मी जी, घी खत्म हो गया है, रोटियों पर लगाने के लिए घी दे दो। रश्मि छोटी सी डब्बी अपनी सासू माँ के सामने करते हुए बोली। क्या घी खत्म हो गया है? तुम दोनों घी पीते हो क्या? अरे अभी 4 दिन पहले ही तो घी दिया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मैं इतनी सी डिब्बी से पूरे हफ्ते भर की रोटियों पर घी लगाती थी, पर आजकल के बहू को बचत से कुछ लेना देना नहीं है। कहते हुए कमला जी ने रश्मि के हाथ से वह घी की डिब्बी ली और अपने कमरे में रखी उस छोटी सी अलमारी का ताला खोला जिसमें घी भरने लगी। घी डालने के बाद रश्मि को हिदायत देते हुए बोली, पढ़ी लिखी है, अपनी जेठानी जैसी गंवार नहीं। माना तू कमाती है, इसका मतलब यह नहीं कि दोनों हाथों से लुटाएगी। घर परिवार में कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतों में कटौती कर मैंने अपने दोनों लड़कों को पढ़ाया लिखाया कर इतने बड़े ओहदे पर पहुंचाया है। कमला जी रश्मि को अपना ज्ञान देते हुए बोली। रश्मि जब घी लेकर रसोई में पहुंची तो उसका लटका हुआ मुंह देखकर उसकी जेठानी अपनी हंसी दबाते हुए बोली, देवरानी जी, सासू माँ की बातों को ज़्यादा दिल से मत लगाओ। खैर अभी नई नई हो, कुछ दिनों बाद इस घर में के कायदे कानून समझ जाओगे। मुझे भी शुरू में तुम्हारी तरह बहुत बुरा लगता था, अब तो इस कान से सुनकर उसे निकाल देती हूँ। रश्मि की शादी को लगभग 2 महीने होने को आए थे और 2 महीनों में वह इतना समझ गई थी कि घर में उसकी सास का सिक्का चलता है। ससुर जी उनके किसी भी आदेश को नकार नहीं पाते, बस एक मूर्ख दर्शक की भांति वह हर बात के लिए मौन स्वीकृति दे देते हैं और दोनों ही बेटे घर के मामलों में दखल ना देने की बात कह अपना पल्ला झाड़ देते हैं। जब बेटों और ससुर की सुनवाई ना थी तो बहुओं की क्या औकात। संयुक्त परिवार में पली बड़ी रश्मि पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की थी। उसकी दादी और मम्मी में हमेशा से बहुत अच्छी बनती थी। मजाल है कोई अनजान उन्हें सास बहू समझे। उसकी दादी उसकी मम्मी का एक बेटी की तरह ख्याल रखती थी, इसलिए रश्मि की नज़रों में शुरू से ही सास की बहुत अच्छी छवि बनी थी। शादी के समय भी उसकी दादी व मम्मी ने इन्हीं बातों को समझाकर विदा किया था कि बिटिया, सास दूसरी माँ होती है, उनको माँ की तरह सम्मान देना और अपने दिल की बात को और किसी भी ज़रूरत को उसके सामने बेहिचक कहना। रश्मि ने अपनी दादी व माँ की बातों को अपने आंचल से बांधा, ससुराल में कदम रखा, लेकिन ससुराल की दुनिया उसके मायके की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। सासू माँ बहुओं से दोगला व्यवहार करती, उनके हुक्म के बगैर वह एक पत्ता भी ना हिलता था, खुद किसी काम को हाथ न लगाती। लेकिन बहुओं को एक पल भी आराम से सांस लेना उनको गवारा ना था। खाने पीने की चीज़ें अपने कमरे में अलमारी में रखती थी और सब्जियों को नाप तोल कर बनाने के लिए देती थी। रश्मि ने जब अपने पति से इस बात के बारे में बात की तो वह बोले, रश्मि, मैं तो बचपन से यही देखता आया हूँ, दादी ऐसा ही करती थी तो मम्मी भी वैसे ही भी। भाभी को इतने साल हो गए हैं, उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम तो नौकरी करती हो, अगर तुम्हारा कुछ खाने का मन करे तो बाहर खा पी जा करो। ऐसी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना, खुद परेशान हो ना मुझे परेशान करो। उसकी मम्मी और दादी भी उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा, 1 साल 2 साल लग जाते हैं ससुराल में सामंजस्य बिठाते हुए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तू धीरज रख। रश्मि ने भी इन सब बातों को सुन सब्र कर लिया और सबको फिर से ठीक लगता, लेकिन अपनी सास की यह आदत उसे अच्छी नहीं लगती थी कि बहुओं के खाने पर रोका टोकी और खुद अकेले में अपना मनचाहा बनाकर खा लेती। पहले तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर यकीन ना होता, लेकिन जब सासू माँ को उसने खुद अपनी आंखों से ऐसा करते देखा तो उसे भी यकीन करना पड़ा। बुरा तो बहुत लगता, लेकिन जब पति ही नहीं सुनने वाला ना हो तो
किसी और से क्या कहे। समय बीत गया और रश्मि प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी की शुरुआत में उसका कुछ काम करने का मन ना करता। रसोई में खाना बनाते हुए उसे कुछ चीज़ों में महक आती और उसे उल्टी लग जाती। इस पर भी सास ताने देती कि काम ना करने के सौ बहाने हैं। अरे, हमने भी तो बच्चे जने हैं, लेकिन हमें इतने नाटक ना करते थे। आम बात है, ये काम करती रहेगी तो डिलीवरी आसानी से हो जाएगी, वरना पेट कटवाना पड़ेगा। यह बात रश्मि के साथ साथ उसके पति को भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन दोनों ही बात आगे ना बढ़े इसलिए चुप्पी साध जाते थे। संडे का दिन था। आज ना जाने क्यों रश्मि का मन आटे का हलवा खाने का कर रहा था। उसने अपने पति को कहा तो वह हंसते हुए बोला, मैंने तो सुना था इस समय औरतों का खट्टा खाने का मन करता है, तो और तुम मीठा खाने की बात कर रहे हो। अब मन कर रहा है तो कर रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। रश्मि मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जाओ बना लो, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं। दिन क्या, साल हो गए आटे का हलवा खाए। मुझे तो आटे का हलवा बनाना नहीं आता। रश्मि मुंह लटकाते हुए बोली, भाभी बहुत अच्छा आटे का हलवा बनाती है, उससे बनवा लो, मना नहीं करेगी। बहना, हलवा तो मैं बना दूंगी, लेकिन उसके लिए घी तुम्हें सासू माँ से मांगना होगा, उनका तो तुम्हें पता है ना। जेठानी उसे समझाते हुए बोली, मैं इस समय मम्मी मना करेगी, मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो एक बार अपने मन की कह कर देख लो। रश्मि ने जैसे ही सासू माँ से अपने मन की बात कही, वह सुनते ही बिफर गई। क्या छोटी बहू, वैसे तो तुम्हें से काम नहीं हो रहा, खाना बनाते ही उल्टी आती है, फिर हलवा खाने का मन कैसे करेगा। उसे उल्टी नहीं आएगी, सब समझती हूँ मैं। आजकल की लड़कियों के चोचले, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं पर ऐसा चोटरापन कभी नहीं दे किया। सब जैसा खाते हैं वैसा ही खाया। अगर अपनी कमाई का घमंड है तो अपनी गृहस्थी अलग से बसा ले। अब अपने मन की करनी, यहाँ तो सब जैसा ही खाते हैं वैसे ही खाना पड़ेगा। सुनकर रश्मि के आंसू आ गए। उसे अपनी मम्मी की बात याद आ गई थी कि सास दूसरी माँ होती है, उसे अपने मन की हर बात बताना। क्या माँ ऐसी होती है। वह जैसे ही मुड़ी, सामने उसका पति खड़ा था। माँ की तेज आवाज़ सुनकर आ गया था। क्या तू अपनी पत्नी की पैरवी करने आ गया है यहाँ। अपनी माँ का यह सवाल सुनकर उससे कोई जवाब देते ना बना और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। लेकिन आज उसे अपनी माँ का व्यवहार वाकई बहुत बुरा लगा। उसे खुद पर भी गुस्सा आया। क्यों नहीं उसे उसने कह दिया, माँ आप गलत हो। क्या बहुओं के खाने पीने पर इतनी पाबंदी लगाना सही नहीं है, लेकिन अब सोचने से क्या फ़ायदा। जब कहना था तब तो उसने कहा नहीं। इस बात को अभी 2-4 दिन ही हुए थे। ऑफिस में रश्मि की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। उसने अपने पति को फ़ोन किया तो वह उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने वजह बीपी बताते हुए उसे आराम करने की सलाह दी। इतनी जल्दी घर नहीं आना चाहती थी क्योंकि उसकी जेठानी एक हफ्ते के लिए अपने मायके गई थी। उसके घर जाते पता था सासू माँ आराम तो क्या करने देगी, उल्टे वो अपनी तबीयत सही ना होने का बहाना कर काम में लगा देगी। लेकिन पति के इस आश्वासन से ही वह भी छुट्टी लेंगे, उसे कुछ तसल्ली मिलेगी। उधर आज मौसम बड़ा सुहाना था तो सुबह से ही रश्मि के सास का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा था और आज उसे मौका मिल गया। दोनों बहुएं ही घर पर नहीं थी और पति देवता भी काम से बाहर गए थे। मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपना मनपसंद आटे का हलवा बनाने लगी। तभी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ आई तो आवाज़ से सब उनका मन बैठ गया। दरवाज़ा खोलते ही रश्मि वह बेटे को देखते उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सारे घर में हलवे की खुशबू फैली हुई थी। खुद को संभालते हुए वह बोली, तुम इतनी जल्दी कैसे। बेटे ने उन्हें सारी बात बताई और कहा। रश्मि को सोफे पर बिठाना, पानी लेने रसोई में गया तो हलवे देखते हुए रानी से बोला, मम्मी आप हलवा बना रही है, क्या करूं, बनाना पड़ा। आज तेरी बीवी खाने में इतनी मिर्ची डाल गई कि खाते ही पूरे शरीर में आग लगे। पता नहीं जानबूझ करके गई है कि बुढ़िया दुखी हो। बस उस जलन को दूर करने के लिए हलवा
बनाने बैठी थी, वरना तुझे पता है तेरी माँ जैसे सब खाते हैं वैसे ही खाती है, अलग से कोई चटोरापन नहीं करती। बहू की तरह रश्मि की सास का सारा दोष रश्मि पर लगाते हुए बोली, बस करो माँ, सब्जी मैंने भी खाई थी, सब्जी में कोई मिर्ची नहीं थी, आपका मन था तो खा लिया, इसमें इतने बहाने बनाने की ज़रूरत क्या है, फिर क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। रश्मि की सास दहाड़ते हुए बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 4 दिन पहले तो रश्मि को इसी हलवे की वजह से इतनी बात सुनाई सुना है मैंने, और देखा है कि गर्भवती स्त्री को घरवालों के साथ साथ बाहर वाले भी कितना ध्यान रखते हैं। मेरे ऑफिस में लेडीज़ इस अवस्था में उसका ध्यान रखने के लिए उसकी मनपसंद की खाने की चीज़ें भी बना कर लाती है, और आप शादी के इतने महीनों बाद शायद रश्मि ने कोई फरमाइश की होगी। उस दिन पहली बार आपको अपने समझकर कुछ मांगा, पर आपने गैरों की तरह उसे दुत्कारा दिया, और आज अपना मन किया तो अकेले बनाने बैठ गई, और उसमें भी दोष रश्मि पर लगा दिया। मम्मी पापा के अच्छे संस्कार है जो उसने इस बात को अपने घर व इससे जुड़े सभी रिश्तेदारों को अपने मान लिया, लेकिन मेरे संस्कार में अपनी पत्नी को अपना बना लिया, लेकिन उसने सुख दुख का साझा ना बना सका। हमेशा यही सोचता था माँ को बुरा ना जाए, लेकिन कभी यही नहीं सोचा कि रश्मि को बुरा लग जाएगा। इस घर में मेरे पास तो एक माता पिता भाई है सब, लेकिन रश्मि के पास तो वो भी नहीं, जिसके माता पिता वह सिर्फ नाम भर के हैं, और पति वह कौन सा सबसे अलग है जो आज तक उसके मन की ना समझ सका। मायके से पराई होकर आई ससुराल में किसी ने अपनाया ही नहीं। बता यह यह जाए तो कहाँ जाए, लेकिन आज उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। आज से मैं बेटे के साथ साथ अपनी पत्नी धर्म निभाऊंगा, और आशा करता हूँ आप सभी बहुओं को भी कम से कम घर के सदस्य का दर्जा तो ज़रूर दें। इससे इसी से घर घर और हम सब की भलाई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माँ इस घर की नींव को दरकाते देर नहीं लगेगी। आज पहली बार रश्मि की सास ने बेटे से को विद्रोह रूप में देखा, तो शायद वह समझ गई कि अगर वह अब भी ना संभली तो वह बहुओं की तो कभी ना बन सकेगी, और बेटे की नज़र में कमाई इज्जत भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी।